নির্বাচনের প্রচারে রাজ্যে এসেছেন কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র সুপ্রিয়া সিন্ধে। এদিন কংগ্রেস ভবনের এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি মিলিত হন। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর রক্তাক্ত রাজনীতির ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে ত্রিপুরা। বিরোধীদের দাবিয়ে রাখার প্রয়াস হচ্ছে বলেও জানান তিনি বলেন, গণতন্ত্রের সরকার যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন বিরোধী দলগুলিরও। কিন্তু ত্রিপুরায় কথা বললেই আহত হয়ে যেতে হচ্ছে হাসপাতালে। এক্ষেত্রে কংগ্রেসের জাতীয় নেতা অজয় কুমারের আক্রান্তের ঘটনার কথাও তুলে ধরেন তিনি। রাজ্যে ক্রমাগত রাজনৈতিক সন্ত্রাস চলছে, সন্ত্রাসে এগিয়ে রয়েছে ত্রিপুরা। এই পরিসংখ্যান কংগ্রেসের নয়, এই পরিসংখ্যান বিজেপি সরকারের বলে জানান তিনি। त्रिपुरा का जो चुनाव है उसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। उसमें चर्चा हो रही है बेरोजगारी पर, उसमें चर्चा हो रही है 5 साल के जुमलों पर, उसमें चर्चा हो रही है तथाकथित डबल इंजन की सरकार ने कैसे इस प्रदेश के साथ धोखा किया, उसमें चर्चा हो रही है कितने नॉन सीरियसली त्रिपुरा को लिया जा रहा है। हर तरह की चर्चा है, लेकिन जिस चर्चा के लिए त्रिपुरा आज राष्ट्रीय राजनीति का विषय बना हुआ है वो अपने आप में बेहद शर्मिंदा करती है और अपने आप में गंभीर विषय है। आजादी के 75 साल बाद हम देश में रक्त रंजित राजनीति का अगर कहीं पर विभत्स रूप देख रहे हैं तो वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा से तमाम ऐसी खबरें आती हैं जहां पर कभी किसी के ऊपर हमला हो जाता है, कोई बाइक्स पर गुंडे आते हैं, कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जाता है, अलग-अलग पुलिस FIR की जाती है, महिलाओं को डराया धमकाया जाता है, मारा पीटा तक जाता है। और ये छोटे से लेकर बड़े लीडर्स तक के साथ हो रहा है विपक्ष में। विपक्ष में अगर आप हैं तो आपका काम है आवाज उठाना, आपका काम है सरकार से सवाल पूछना, आपका काम है विफलताओं को उजागर करना। और लोकतंत्र में जितना जरूरी सरकार है उतना ही और शायद उससे कहीं ज्यादा जरूरी विपक्ष है, क्योंकि जो भी विपक्ष में होता है वो लोगों की आवाज बन के सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। এদিকে রাজ্যে এসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষণের তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি বলেন, 3 বছরে চীনের কার্যকলাপ হুমকির স্বরূপ, অথচ চীন ক্রমাগত ভারতের অন্যতম পার্টনার হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, এই বিষয়ে সংসদে রাহুল গান্ধীর প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি রাজনাথ সিং। आपका सवाल का जवाब देती हूँ। आपने कहा हमारे स्टार कैंपेनर कब आएंगे। हमारे स्टार कैंपेनर के सच की ताकत यह है कि कल उन्होंने पार्लियामेंट में एक भाषण दिया और जो सरकार बार बार बहस कर लो कर रही थी, वो सन्न थी और सख्ते में आ गई थी और एक शब्द बोलने को था नहीं। और मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया, जो सरकार एक हफ्ते से बहस कर लो जी, किसी पर भी बहस कर लो, जब मोदी अडानी का नाम सुना तो सामने वाली बेंच पर ना मोदी जी थे, ना अमित शाह जी थे, ना राजनाथ सिंह जी थे, सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर गायब थे। कहां थे वो मंत्री? किस बात से डर रहे थे? हमारे नेता तो ऐसे है कि जब वो सच पूछते हैं तो लोकसभा ने आज उनके 18 अंशों को उससे एक्सपंज किया है। क्या एक्सपंज करने की जरूरत थी? और क्या उन्होंने अनपार्लियामेंट्री बात कही थी? उन्होंने जो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं, जो मोदी अडानी जी की परम मित्रता पब्लिक डोमेन में है, जो अपने मित्र के लिए हर कुछ करने को तैयार है, जो मित्र मंत्रिमंडल पर भारी पड़ गया और सारे मंत्री कल बेचारे लगे हुए थे अडानी जी के बचाव में। मोदी जी को भी त्याग दिया कल तो अडानी जी के बचाव में सरकार खड़ी हुई थी। ऐसे नेता जब सच बोलते हैं तो वो सच हर जगह गूंजता है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में बहुत सारे हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग यहाँ आएंगे। आपकी जिनकी तरफ इशारा है संभवतः वो भी आएंगे। তিনি বলেন, বিজেপি সরকার কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেনি, এখন রিপোর্ট কার্ড নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরছে বিজেপি। তিনি বলেন, কৃষক, শ্রমিক, নারী, আমজনতার সাথে গদ্দারি করে আদানিকে দেশের অন্যতম ধনী ব্যক্তিতে পূরণ করেছে বিজেপি, তাই তাদের মুখে বিশ্বাসের কথা মানায় না। এছাড়াও সুপ্রিয়া সিন্ধে জানান, ত্রিপুরার নির্বাচনী প্রচারে রাজ্যে আসছে এক ঝাঁক কংগ্রেস নেতৃত্ব। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রতিদিন ত্রিপুরা।